मेरा नाम है जी डॉक्टर रिजवान अतर। मैं हूँ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी इस्लामाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद H11/4 में, और शाम को मैं आता हूँ अली मेडिकल सेंटर F8 में। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें हमने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की डिफरेंट सिम्टम्स के ऊपर बात की थी। तो उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और इसको डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है। अच्छा, इसके डायग्नोसिस के लिए तो ओवर द नाइट हम पल्स ऑक्सीमेट्री और फॉलोड बाय स्लीप स्टडीज़, जिसको पोलीसोमनोग्राफी कहते हैं, वो करवाते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की स्लीप एपनिया है और उसका लेवल क्या है, मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर है, किस कैटेगरी में ये फॉल करता है, और फिर उसी के हिसाब से इनकी सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, इसमें जो ट्रीटमेंट की हम बात करें तो उसके अंदर बेसिकली हमने देखना होता है कि स्लीप एपनिया को कैटेगराइज किस में है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। फिर एक हम स्कोर करते हैं जिसे हम कहते हैं एफ वर्थ स्कोर। उसमें पेशेंट का जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, 10 से ज़्यादा है, कम है, कितना है, और सिम्टम्स कितनी है। नॉर्मली माइल्ड केसेस, और इसकी ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होती है, हर पेशेंट में डिफरेंट होती है। कई पेशेंट्स माइल्ड मॉडरेट के साथ भी ट्रीटमेंट हमको उनको देनी पड़ती है, और कुछ को हम मॉडरेट डिजीज़ के साथ भी डिले कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, और कुछ और अप्लाइंसेस आती हैं उनके साथ। तो अगर नॉर्मली माइल्ड केसेस में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट होता है स्लीप एपनिया के अंदर। और उसमें हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से गुरेज करें, अगर अल्कोहल यूज़ करते हैं उससे गुरेज करें, कोई सेडेटिव ड्रग्स ले रहे हैं उससे कंट्रोल, उसको ख़त्म किया जाए। और इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने डाइट को अच्छा करना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मोटापे की बीमारी के साथ होते हैं स्लीप एपनिया के साथ, तो उनको हम कहते हैं वज़न कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। रात को सोते हुए आप कोशिश करें करवट बदल के सोएं, एक पोजीशन में ना सोएं, और सराहने वाली साइड जो होती है उसको ऊंचा रखें। रेगुलर एक्सरसाइजेस करके वज़न अच्छा करें, और कुछ डाइट्स हैं उनको अवॉइड करें, जिस तरह बनाना, केला वगैरह, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा करता है आपकी, उसको हम मना करते हैं। फैटी चीज़ों को हम मना करते हैं जिसमें दूध वगैरह हो जाता है, ये भी म्यूकस ज़्यादा करते हैं, आपको मोटापा ज़्यादा करते हैं। वेट रिडक्शन जो और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना, स्लीप एपनिया में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और माइल्ड पेशेंट्स में अमूमन इसको अगर हम कंट्रोल कर लें, इन चीज़ों पे अमल कर लें, तो पेशेंट बेहतर हो जाता है। फिर कुछ मल्टीविटामिन्स भी हम देते हैं, B6, 12 वगैरह यूज़ करते हैं, उससे भी कहते हैं कि कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। फिर इसी तरह अगर आपका मॉडरेट टू सीवियर है और आपने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, तो वो मेडिकल है और सर्जिकल है। मेडिकल में कुछ मेडिसिन ट्राई की गई हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव उनकी ट्रीटमेंट, उनसे फ़ायदा नहीं होता पेशेंट को, इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स उससे अपनी सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। डेफिनेटिव फिर इसमें एक सर्जिकल ऑप्शन ये होता है, स्पेशली बच्चों में, अगर नाक के प्रॉब्लम्स हैं, कोई पॉलिप है, DNS है, और उसकी वजह से स्लीप एपनिया हो रहा है, तो अगर आप उसकी सर्जरी करेंगे तो ये बिल्कुल क्योर हो जाता है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अमूमन जो बुढ़ापे में आते हैं, ओल्ड एज में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनमें करेक्टिव सर्जरीज वगैरह नहीं हो सकती। कोई जॉस के प्रॉब्लम है, कोई टंग का इशू है, कोई एंडोक्राइनोलॉजी के प्रॉब्लम है, जिस तरह हाइपर ग्रोथ हार्मोन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, उनमें उनकी ट्रीटमेंट करने से भी स्लीप एपनिया कंट्रोल हो सकता है। और फिर इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम करते हैं, मशीनें हैं कुछ जिनको हम CPAP BiPAP कहते हैं, जो ओवर द नाइट पेशेंट पहन के सोता है, और उससे इनकी काफ़ी हद तक स्लीप एपनिया कंट्रोल होता है और प्रोग्रेशन नहीं होती। और इसके अलावा कुछ और न्यू ट्रीटमेंट्स हैं, हाइपोग्लोसल नर्व वगैरह स्टिमुलेशन, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये लेटेस्ट हैं, ये भी ट्राई की गई हैं इसके अंदर। तो हर आपकी जो स्लीप एपनिया है उसकी ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करती है सिम्टम्स के ऊपर, और उसका कैटेगरी कौन सी है, किस में है, और उसके हिसाब से आपका जो केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा, वो आपकी ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज़ करता है। बहुत शुक्रिया।